नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 2 वर्ण विचार के अभ्यास कार्य। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए अभ्यास कार्य में दिया है प्रश्न 1 मौखिक अभ्यास। ठीक है, मौखिक प्रश्न। प्रश्न क में दिया हुआ है वर्ण का दूसरा नाम बताइए। क्या होता है वर्ण का दूसरा नाम? अक्षर। पाठ पढ़ाया था ना मैंने, उसमें होता है अक्षर। ये आपको बुक में ही करना है। ख, वर्णों के निश्चित समूह को क्या कहते हैं? जो वर्ण दिए होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है। ग, वह कौन सा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती? कौन सा वर्ण है? अ, इसकी कोई मात्रा नहीं है ना। घ, वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, कौन कौन सा पता है आपको? कौन कौन सा है? एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर आपको नहीं करने हैं। अब करेंगे प्रश्न 3। ठीक है, अधोलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे गद्यांश दिए हैं, वाक्य दिए हैं, आपको इसमें जो खाली स्थान दिया है उसको पूरा करना है। ठीक है, क्या इसमें देखिए क में दिया हुआ है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में क्या लगता है? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। क्या आएगा इसमें? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है। ख में है स्वरों का उच्चारण लंबा करके बोलना क्या कहलाता है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। ठीक है। ग में देखिए 2 व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। घ, जब 2 समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक है। ड़, अन्य भाषाओं से आए वर्ण ध्वनियाँ क्या होता है? आगत वर्ण कहे जाते हैं। आगत वर्ण कहे जाते हैं इनको। ठीक है, जिसमें वर्ण और ध्वनियाँ आती है तो उसको क्या कहते हैं? आगत वर्ण। ठीक है। प्रश्न 4, अधोलिखित वाक्यों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। ये नीचे वाक्य दिए हुए हैं, जो सही है उस पर सही लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है। क में दिया हुआ है अ वर्ण की अपनी मात्रा होती है, तो क्या होगा? अ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती है। ठीक है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी विदेशी भाषाएं हैं, सही है ये सब विदेशी भाषाएं हैं। 6 वर्ण संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है, ये संयुक्त व्यंजन है। मैंने जब पाठ पढ़ाया था आपको तब आपने समझा होगा। ध वर्ण त वर्ण का है, क्या आएगा? ये भी सही है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, ये भी सही है। ठीक है ना। प्रश्न 5, अधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और उसके विकल्प दिए हुए, जो सही है उसको आप पर सही लगाना है। ठीक है। अयोग वह कौन सा समूह है? क्या कौन सा? अ, च, अंग, अह, क, तो कौन सा है?
अंग आह। ठीक है। अब दिया हुआ इसमें संयुक्त व्यंजनों का समूह कौन सा होता है, कौन सा है? क्षत्रिय त्र ज्ञ क ख ज्ञ या है च छ त्र। तो क्या होगा? क्षत्रिय त्र ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजनों का समूह होता है। स्वरों का समूह कौन सा है? ल त ए ब क ई अ ई उ। तो कौन सा है स्वरों का समूह? अ ई उ। ये हो गया सही आपका। ठीक है। व्यंजनों का समूह कौन सा है? अ ओ ब ड ण ण उ ई ठ। क्या होगा यहाँ पे? ड़ ङ ड़। क्या होगा? ये व्यंजनों का समूह होगा। प्लुप्त स्वर कौन सा है? भरे अरे खरे। क्या आएगा यहाँ पे? अरे। ठीक है। प्रश्न 6 में देखिए, अधोलिखित का सही मिलान कीजिए। नीचे जो वाक्य दिए हैं उनको आपको सही मिलान करने हैं कि स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, अन्य कौन सा, अयोग्य व और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ठीक है। इसमें देखिए स्वर कौन सा है? अ ई। फिर उसके बाद है व्यंजन कौन सा है? क और ख। अन्य कौन सा है? ड़ और ढ। अयोग्य वह कौन सा है? अंग और आह। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्षत्रिय और श और त्र। क्या होगा? ये 5। ठीक है। ये मिलान इस तरीके से करने हैं, नंबर डालने हैं आपको। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न 7 में अधोलिखित का शुद्ध रूप लिखिए। नीचे दिए गए जो गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है, उसको क्या करना है? सही करके लिखना है। ठीक है। ये लिखा है, क्या लिखा है? ये राष्ट्र। तो राष्ट्र कैसे लिखते हैं? राष्ट्र। ठीक है। ये क्या है? कृष्ण। तो क्या हो गया? कृष्ण। कर्म, कर्म। वर्षा, वर्षा। प्रेम, प्रेम। शकर, शंकर। ठीक है बेटा। ये जो पूरा अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है।